तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले हमने क्या पढ़ा, क्या देखा, फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरीके से पॉइजन करते हैं, है ना। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, नहीं पता हो तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मतलब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो फूड को खराब करने का काम करते हैं, है ना। फूड अगर खुले में रखा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह ग्रो करना चालू करेंगे, और जब वो ग्रो करेंगे तो उस फूड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होंगे तो फूड भी कैसा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। और वही फूड अगर अपन इंटेक करेंगे तो अपने अंदर बीमारियां भी फैल सकती है इससे, और वो फूड हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग क्या है, कुछ माइक्रोब्स उस पर ग्रो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। जब वो ग्रो करते हैं तो उस फूड के अंदर उस फूड को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, यानी झूठा कर देते हैं, और झूठा करने के साथ साथ उस फूड में क्या करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे वो फूड जहरीला बन जाता है। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने हैं, ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे हम उस फूड को पॉइजन होने से बचा सकें। जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, फूड प्रिजर्वेशन। यानी फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी स्टेप है जिससे हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोब से, ऐसे माइक्रोब से जो उस फूड को एक्सप्लॉइट करते हो या उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हो। तो फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं, उससे बचाने का एक स्टेप है, उससे बचाने का एक स्टेप है जिसकी हेडिंग क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रिलीज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस ऑन फूड एंड स्पॉइल द फूड। स्पॉइल द फूड, स्पॉइल द फूड मतलब फूड को झूठा कर देते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम अपने फूड को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस फूड के ऊपर रिलीज करते हैं और फूड को झूठा करते हैं। तो गाइस, फूड प्रिजर्वेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं। अपन को जो मेथड पढ़ना है, अपनी किताब में दो मेथड दिए हुए हैं फूड को प्रिजर्वेशन करने के, फूड को प्रिजर्व करने के। कितने मेथड है, दो मेथड। पहला कौन सा है, पहला है केमिकल मेथड, और दूसरा कौन सा है, फिजिकल मेथड। तो हम पहले केमिकल मेथड से फूड को प्रिजर्व करेंगे और फिर फिजिकल मेथड से फूड को प्रिजर्व करेंगे। बेसिकली बहुत तरीके के फूड को प्रिजर्व करने के मेथड होते हैं। हमें कौन कौन से मेथड पढ़ना है, हमें एक केमिकल मेथड पढ़ना है और एक फिजिकल मेथड पढ़ना है। केमिकल मेथड में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट से कैसे फूड को बचाया जा सकता है, कॉमन सॉल्ट से फूड को कैसे बचाया जा सकता है, और ऑयल एंड विनेगर मतलब हम सॉल्ट का यूज कर फूड को प्रिजर्व कर लेंगे, बचा लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं कर पाएंगे। हम कॉमन सॉल्ट का यूज कर फूड को प्रिजर्व कर लेंगे, और हम ऑयल एंड विनेगर का यूज कर विनेगर किसी को बोलते हैं, सिरके को, चाउमीन वगैरह में जो यूज होता है विनेगर, तो हम विनेगर का यूज कर फूड को प्रिजर्व कर लेंगे। तो ये तो आते हैं आपके केमिकल मेथड में। अगर आपसे पूछा जाए केमिकल मेथड कौन कौन से फूड को प्रिजर्व करने के, तो केमिकल मेथड एक ये है एडिंग सॉल्ट, दूसरा कॉमन सॉल्ट, तीसरा ऑयल एंड विनेगर। अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल मेथड कौन कौन से फूड को प्रिजर्वेशन करने के, तो एक है हीट एंड कोल्ड, इसमें हम पढ़ेंगे पास्चराइजेशन, है ना। एक पढ़ेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज एंड पैकिंग और हीट एंड कोल्ड फिजिकल मेथड है, और एडिंग सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ऑयल एंड विनेगर ये कैसे है, केमिकल मेथड है। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, हम माइक्रोब जो फूड पॉइजनिंग करते हैं उससे बचाने के लिए हम एक स्टेप लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, एक बार और सुन लो, फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, फूड को, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हो फूड के ऊपर और फूड को झूठा कर देते हो, स्पॉइल कर देते हो, टॉक्सिक कर देते हो, जो हमारे लिए डिसएडवांटेज या बेनिफिशियल नहीं हो। तो हम पहला पढ़ने जाएंगे, अब पहला कौन सा पढ़ेंगे हम, केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड में भी पहला कौन सा पढ़ेंगे हम, एडिंग सॉल्ट, कि सॉल्ट से किस तरीके से हम फूड को
पॉइजन होने से बचा सकते हैं ना। तो पहला हमारा केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में हम पहला पढ़ने वाले हैं क्या, एडिंग सॉल्ट। तो आइए चलिए देखते हैं केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, है ना। पहला मेथड केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं एडिंग सॉल्ट। जिसमें हम पहला क्या पढ़ने वाले हैं, एडिंग सॉल्ट, है ना, एडिंग सॉल्ट। तो सॉल्ट में हम क्या ऐड करते हैं, सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड, ये नाम याद रखना है, सिर्फ आपसे नाम ही पूछ सकते हैं कि भाई केमिकल मेथड में सॉल्ट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, है ना। इसमें ऐसा समझने वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको नाम लर्न करना है, नामों को क्या रखना है, याद रखना है। तो पहला नाम क्या है, सोडियम बेंजोइड। पहला सॉल्ट कौन सा, सोडियम बेंजोइड। फिर कौन सा है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये पूरा नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो अगर इनके नाम पूछे जाते हैं, इनके क्या पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं, तो एडिंग सॉल्ट में दो सॉल्ट आपको याद रखना है, सोडियम बेंजोइड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। फिर कॉमन सॉल्ट, यानी हम इन सॉल्ट का यूज कर फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हमने इन सॉल्ट को मिला दिया फूड के अंदर, तो वो फूड माइक्रोब के एक्शन से क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो सॉल्ट के सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, नाम आपको याद करना है, लर्न करना है। पहला कौन सा है, सोडियम बेंजोइड, और दूसरा कौन सा है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट पूरा नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। कॉमन सॉल्ट में कॉमन सॉल्ट यूज फूड प्रिजर्वेशन। कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स को कॉमन सॉल्ट की हेल्प से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पहला है मीट। मीट को हम कॉमन सॉल्ट की मदद से प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर है फिश, फिर आंवला, रो मैंगो एंड टामारिंड। टामारिंड क्या होता है, इमली को बोलते हैं टामारिंड। टामारिंड किसे बोलते हैं, इमली को बोलते हैं टामारिंड। तो अगर पूछा जाए कॉमन सॉल्ट की हेल्प से आप कौन कौन से फूड को प्रिजर्व कर सकते हो, तो पहला है मीट, फिश, आंवला, रो मैंगो और टामारिंड। इन चीजों को हम किसकी मदद से प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, फूड को बचा सकते हैं, कॉमन सॉल्ट। फिर है शुगर। शुगर से हम क्या क्या किस किस को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैम्स को और जेलीज को। जैम्स एंड जेलीज आर प्रिजर्व बाय शुगर। इसमें एक रह गया ऑयल एंड विनेगर। फोर्थ कौन सा रह गया, ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, ऑयल एंड विनेगर से हम किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से फूड आइटम को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं बेसिकली पिकल्स, अचार को, है ना, पिकल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को भी कर सकते हैं। तो ये चार मेथड है, चारों के चारों केमिकल है। एक तो आपसे बोल रहे केमिकल मेथड, एक तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, केमिकल मेथड कौन कौन से हैं फूड को प्रिजर्व करने के। तो चार मेथड है, एडिंग सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, बाई शुगर और ऑयल एंड विनेगर। फिर आपसे पूछ सकते हैं सॉल्ट, एडिंग सॉल्ट मिलाकर आप कौन कौन से फूड को प्रिजर्व कर सकते हो, है ना, या एडिंग सॉल्ट के एग्जाम्पल। तो एडिंग सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है केमिकल मेथड में, सोडियम बेंजोइड, ये नाम पूछा जा सकता है, सोडियम बेंजोइड, और कौन सा नाम है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। कॉमन सॉल्ट से अपन क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं, फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं, आंवला को प्रिजर्व कर सकते हैं, रो मैंगो को प्रिजर्व कर सकते हैं, और टामरिंड, टामरिंड किसे बोलते हैं, इमली को। तो ये कॉमन सॉल्ट की हेल्प से अपन फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन को होने से रोक सकते हैं। फिर शुगर, शुगर में आप जैम्स एंड जेली को प्रिजर्व कर सकते हो। ऑयल एंड विनेगर, ये तो आपने सुना होगा, विनेगर किसको बोलते हैं, सिरका, चाउमीन के ठेले पे जो यूज होता है विनेगर। ऑयल एंड विनेगर आपने देखा होगा, अचार, अचार के अंदर ऑयल, जितना ज्यादा ऑयल उतना ज्यादा अच्छा लंबे समय तक यह चलता, अचार चलता है। तो अचार को हम किससे बचा सकते हैं, ऑयल एंड विनेगर। फिर आते हैं हम फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो है ना, हीट एंड कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एंड कूल, है ना। फिजिकल मेथड में आपसे पूछा जाएगा हीट एंड कोल्ड कैसा मेथड है, केमिकल या फिजिकल। तो पहले का वो फिजिकल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 70 डिग्री। मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री टेम्परेचर पर, तापमान पर, फॉर 15 to 13 सेकेंड। यहाँ याद रखना सेकेंड लिखा हुआ है, मिनट कर दोगे इतना ज्यादा, 70 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगर आपने यहाँ 15 to 13 मिनट कर दिया तो मिल्क तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, उसके अंदर क्रिस्टल जो बेसिकली प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वही बचेंगे। तो यहाँ सेकेंड 15 से 30 सेकेंड
को 15 से 30 सेकंड तक मिल्क को हीट किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 17 डिग्री टेम्परेचर पर। एंड देन सडनली चिल्ड, एंड देन उसके बाद सडनली तुरंत ही क्या कर दिया जाता है? चिल्ड। चिल्ड का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा कर दिया जाता है। फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। एंड स्टोर फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। इससे क्या होता है? देखो, आपने हीट किया तो हीट से जो माइक्रोब्स हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स जो ज्यादा टेम्परेचर को नहीं सहन कर सकते, ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकते, तो वो हीट करने से मर जाएंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स भी होंगे जो कोल्ड को या कोल्ड में नहीं रह सकते, तो आपने चिल्ड कर दिया। चिल्ड का क्या मतलब होता है? कोल्ड कर दिया। तो दोनों तरह से आपने बैक्टीरिया को क्या कर दिया? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कोल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो कोल्ड की वजह से, चिल्ड की वजह से मर जाएंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हीट की वजह से सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना, ज्यादा तापमान पे उनकी डेथ हो जाती होगी, तो वो हीट की वजह से मर जाएंगे। तो कुल मिला के हीट एंड कूल्ड करने से जो आपका मिल्क है वो माइक्रोब फ्री हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो क्या? पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए पास्चुराइजेशन क्या है? पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मिल्क को हीट किया जाता है 15 से 20 सेकेंड। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 70 डिग्री टेम्परेचर पर। तो पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड 15 to 30 सेकेंड, है ना, एट 70 डिग्री सेल्सियस। अब आती है सेकंड, स्टोरेज एंड पैकिंग। ये फिजिकल में सेकंड मेथड है, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को सील्ड कर दिया जाता है एयर टाइट पैकेट्स में। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं, है ना, उनके अंदर एयर भरी आती है। तो इस तरीके से भी अपन, अगर वो चिप्स वगैरह के पैकेट खुले आने लगे तो सील्ड जाते हैं ना, लूज टाइप के हो जाते हैं। क्यों? वहां माइक्रोब का एक्शन चालू हो जाता है। तो स्टोरेज एंड पैकिंग में हम क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं उनको सील करते हैं, उनको पैक करते हैं एयर टाइट पैकेट्स के अंदर। इसके अंदर एयर टाइट पैकेट के अंदर। तो दो तरीके हैं हमारे सिलेबस के अंदर फूड को प्रिजर्व